धान की खरीद और मिलर्स को लेकर अब पंजाब से फिर एक बार खबर सामने आई है। पंजाब में आगामी सीजन के लिए धान की खरीद का काम 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जहां इसके मद्देनजर पंजाब के राइस मिलर्स एसोसिएशन ने हाल ही में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंदिया, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारुचक और जल संसाधन मंत्री बीरेंद्र कुमार गोयल से मुलाकात की। पंजाब के कृषि मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान एसोसिएशन ने पिछले सीजन के धान की स्टोरेज की जगह की भारी कमी और मिलिंग में देरी के मुद्दे को उठाते हुए चिंता जाहिर की है। राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा कहा गया है कि लुधियाना, मानसा और फिरोजपुर समेत बड़े जिलों में लगभग 80% मिलिंग पूरी हो चुकी है, जबकि मोगा में लगभग 74% मिलिंग हो चुकी है। साथ ही बताया गया है कि हालांकि कुछ सेंटर्स पर मिलिंग सिर्फ 60 से 70% ही पूरी हो पाई है। इस दौरान मिलिंग में देरी का कारण एसोसिएशन द्वारा फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स की कमी को बताया गया। कहा गया कि एफआरपी की कमी ने मिलिंग और चावल की सरकारी डिलीवरी को प्रभावित किया है। साथ ही इस दौरान जगह की कमी के कारण खुले में धान रखने के नुकसान को लेकर बताया गया कि खुले में धान को लंबे समय तक स्टोर करने के कारण धान का रंग उड़ना, टूटे चावल का प्रतिशत बढ़ना और बोरियों को नुकसान होने जैसे मामले सामने आ रहे हैं। बताया गया है कि इन कारणों से मिलर्स को आर्थिक नुकसान हो रहा है। बता दें कि पंजाब के राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा पंजाब सरकार के समक्ष इन मुद्दों को उठाते हुए राज्य सरकार से इन मुद्दों के मद्देनजर केंद्र सरकार से संपर्क करने और 30 सितंबर तक चावल के बचे हुए स्टॉक को खाली करने के लिए पर्याप्त स्टोरेज पक्का करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट ने 2026-27 के लिए बिना शर्त मिलिंग अलॉटमेंट और गारंटी शर्तों में बदलाव की मांग सरकार से की है। उन्होंने इसके साथ ही इस मांग को भी सरकार के सामने रखा है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि खरीद सिर्फ 17% तक नमी वाले धान तक ही सीमित हो। अब मिलर्स की इन समस्याओं को लेकर पंजाब के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारुचक का कहना है कि राज्य सरकार इंडस्ट्री की चिंताओं से वाकिफ है और स्टोरेज की समस्या का समाधान ढूंढ रही है। गौरतलब है कि लंबे समय से पंजाब में अनाज को रखने के मद्देनजर जगह की कमी की समस्या चर्चा में है। मिलर्स लगातार सरकार के सामने गोदामों में अनाज रखने की जगह कम पड़ने के कारण उन्हें हो रही परेशानियों से सरकार को अवगत करा रहे हैं। बता दें कि पंजाब में कुल 180 लाख स्टोरेज कैपेसिटी में से पिछले सीजन का लगभग 130 लाख टन चावल और 40 लाख टन गेहूं पहले ही स्टोर किया जा चुका है। अधिकारी स्टोरेज की चुनौतियों को लेकर कहते हैं कि धीरे धीरे ही सही गोदामों से अनाज निकाले जाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि एफसीआई और सरकारी गोदामों में जगह कम होने की वजह से ताजा चावल मिल के अंदर ही स्टोर करना पड़ रहा है। इससे चुनौतियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में मिलर्स से बातचीत कर इकट्ठा किए गए आंकड़ों से हाल ही में बताया गया था कि पंजाब में मिलर्स के पास पिछले साल नवंबर से मौजूदा सीजन के दौरान कई लाख टन चावल अभी भी मिलर्स में पड़ा हुआ है। अब पंजाब में केंद्रीय पुल के लिए की गई इस बार धान की खरीद पिछले साल की तुलना में 9.7% घटकर 104.86 लाख टन रह गई, जबकि देश के अन्य राज्यों जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में धान की खरीद में बड़ी तेजी दर्ज की गई है और धान के खरीद के मामले में इन राज्यों की स्थिति मजबूत हुई है। अब पंजाब से केंद्रीय पुल के लिए धान की खरीद में 9.7% की गिरावट को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह संकेत है कि देश में धान खरीद का पारंपरिक भूगोल धीरे धीरे बदल रहा है। अब पंजाब में इस बार धान खरीद को लेकर सामने आए एफसीआई के आंकड़ों की बात करें तो बताया गया है कि पंजाब में इस बार 1 अक्टूबर से 4 अगस्त तक पंजाब में 104.86 लाख टन धान की खरीद हुई, जबकि पिछले साल में ये आंकड़ा 116.13 लाख टन था। अब सवाल यह है कि आखिर धान खरीद में पंजाब में गिरावट क्यों आई, तो इसको लेकर बताया गया है कि खरीद प्रक्रिया में देरी और भंडारण की समस्या भी इसके प्रमुख कारणों में से एक है। अब इस बार की पंजाब में धान खरीद की बात करें तो इस बार पंजाब में धान की खरीद का संकट उस समय और बढ़ता हुआ दिखाई दिया जब मिलर्स द्वारा सरकारी धान को रखने की जगह की कमी बताते हुए स्टॉक रखने की अनिच्छा जताई गई। अब बताया जा रहा है कि इन समस्याओं का सीधा असर खरीद पर देखने को मिला है और राज्य में किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। पंजाब में चावल उत्पादन की बात की जाए तो पंजाब में 31.94 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की खेती होती है। खेती की उन्नत तरीकों को अपनाने में पंजाब के किसान हमेशा से आगे रहे हैं और यही कारण है कि पंजाब में धान की खेती बेहतर होती है। साथ ही पंजाब में बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन भी देखने को मिलता है। पंजाब में सालाना लगभग 150 से 170 लाख टन गेहूं का भी उत्पादन होता है, पर इस बार असम में बारिश के कारण राज्य के कई क्षेत्रों में गेहूं की फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। बता दें कि 2023 में पंजाब में 160
लाख टन से अधिक गेहूं का उत्पादन देखा गया था। लेकिन इन सब के बीच पंजाब के राइस मिलर्स इस समय परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि अनाज को रखने के लिए स्टोरेज की भारी कमी हो रही है और इसी के मद्देनजर अब पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने पंजाब के कृषि मंत्री के साथ मुलाकात की है और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा है।